my dear student, we will move to our next property, that is the triangle sum property. And triangle sum property, it is a very important because अगर ये property आपको पता है तो आप किसी भी तरह के triangle को बहुत ही easily solve कर सकते हैं, किसी भी angle की value बहुत ही easily find कर सकते हैं. Okay, so according to triangle sum property, हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा ट्रायंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 के बराबर होता है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. और इसी प्रॉपर्टी को हम इसमें लगाएंगे. सो हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन, और ये क्वेश्चन मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पलर से लिए हैं, कुछ मैथ की बुक से लिए हैं. वहां पर ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजिली मिल जाएंगे एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो. ओके, सो लेट्स मूव दिस क्वेश्चन. हियर the two triangles are given and in both of triangle we have to find the value of x. So according to the triangle sum property, we know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. So here angle A is equal to x, angle B is equal to 40 degree and angle C is equal to 45 degree. So according to this property, angle A की जगह हम रखते हैं x, angle B की जगह हम रखते हैं 40 degree and angle C is equal to 45 degree. Okay, and this is the 180 degree. So angle X is equal to angle X plus 40 plus 45. This is the, I think, 85 degree and this is 180 degree. So angle X is equal to 180 degree. ये इधर जाके माइनस करेगा 85. The value was 95. Okay, so we have to find the value of X here. This is 95 degree. Now we will check our answer. Is it correct or no? So हम देख लेते हैं कि हमारा एंगल था 40 डिग्री, ओके, प्लस 45 डिग्री और हमने ये वैल्यू फाइव की है 95 डिग्री. सो 5 5 10 0 1 9 1 10 4 4 8. दिस इज द 180 डिग्री. आवर आंसर इज टोटली करेक्ट हियर. ओके, सो इस तरह से आप किसी भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा के जो थर्ड एंगल है उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो हियर. यहाँ पर थोड़ा सा आपको इक्वेशंस के फॉर्मेशन में दिया, बट इट्स वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं और बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इक्वेशन को गलत कर देते हैं. सो थोड़ा कॉन्स्टेंट होके देखिए. हियर हमारा जो ट्रायंगल है दैट इज एम एन एंड ओ. ओके, तो एम हियर एंगल एम हमको दिया हुआ है 3x माइनस 70, ठीक है, 17 सॉरी. एंड एंगल एन हमको दिया हुआ है x प्लस 40 एंड एंगल ओ दिया है हमको 2x माइनस 5 डिग्री. ओके, this is our angle. So according to the triangle sum property, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Okay, सॉल्व करते हैं इसको. सो एंगल A की वैल्यू हमारी कितनी दी है? एंगल A की जगह हम M लिख लेंगे तो M इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3x माइनस 17. ओके, ब्रैकेट फाइंड करते जाएंगे बिकॉज ये सब इक्वेशंस में है और हमको इसको इक्वेशन में ही सॉल्व करनी है स्टूडेंट. तो ब्रैकेट फाइंड करते जाएंगे. प्लस लगाया, एंगल बी की जगह एन रखेंगे, x प्लस 40 डिग्री. दिस इज द x प्लस 40 डिग्री. तो x प्लस 40 डिग्री, ठीक है, दिस इज द 40. इसको भी हम ब्रैकेट फाइंड कर लेंगे. नाउ प्लस करेंगे एंगल सी इज 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 5. 2x माइनस 5 ओके इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री. तो ये हमारे एक इक्वेशन आ गई है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे आप सॉल्व करते थे बिल्कुल उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट. तो चलिए पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं. तो दिस इज द, यहाँ पे मैं इसको लाइन अप कर रही हूँ, 3x माइनस 17 प्लस x प्लस 40 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ हमारे जो लाइक टर्म है उनको हम एक तरफ करेंगे. तो कितने x की वैल्यूज है जो प्लस वाले हैं? एक तो 3x हमको मिल रहा है, प्लस हमको यहाँ पर भी एक x मिल रहा है.
देखिए यहाँ पर 17 था हमारा, 17 प्लस एक्स इधर भी हमको मिला, एक एक्स इधर मिला, यहाँ पे हमको 2x मिला। तो कितने x हो गए? 2x, 3x, 5x और प्लस x 6x, हमको 6x मिल गए। नाउ न्यूमरल्स को सॉल्व करेंगे। प्लस का 40 है, माइनस का 17 है और माइनस का 5 है, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस। ओके, तो 17 और 5 कितना हो गया? 17 एंड 5 22, 22 और 40, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 22 बिकॉज दिस इज माइनस और माइनस, तो 22 और प्लस 40 इज इक्वल टू 180। नाउ 6x, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 40 में से हम 22 को जब हम लेस करेंगे स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा हमारा? 18 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे सॉरी 18 आ जाएगा हमारा, और साइन प्लस का तो प्लस 18 एंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18। ओके, अब यहाँ पे 180 में से 18 को आप लेस कर लीजिए, यहाँ पे आपके आ जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6, 162, तो दिस इज द 162, यहाँ पे आप लिख लीजिए 162। नाउ 6x इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके ये डिवाइड करेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसको हम सॉल्व कर लेंगे, शॉर्ट टर्म में बना लीजिए आप। ये दोनों ही वैल्यू 2 से कट जाएगी, 2 3 जा 6 और इधर हमारा आ जाएगा 2 8 जा 2 1 जा। ठीक है, फिर ये हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा, हमारे पास कितना बचेगा? 2 2 7 3 7 जा। ठीक है, 3 7 जा, तो द वैल्यू इज 27 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 27 डिग्री। ओके, तो हमारी वैल्यू आ गई है 27 डिग्री। अब इस 27 डिग्री को आप x की जगह रख देंगे और सारे एंगल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ओके, कैसे निकालेंगे? मैं ये ऊपर का पोर्शन रिमूव कर रही हूं, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द 27 डिग्री। आई एम रिमूविंग दिस पोर्शन। हमको x की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है 27 हमको मिल चुकी है। नाउ हम अपनी x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते जाएंगे और एंगल्स को फाइंड करते जाएंगे। हमारा जो एंगल m आएगा वो कैसे आएगा? दैट इज द 3x माइनस 17, तो 3x की वैल्यू हमने निकाली है 27 माइनस 17। ओके, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 और 2 8 माइनस 17, दैट इज द 64। ओके, तो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 64। यहाँ पे हमारी m की वैल्यू कितनी आ गई है? दैट इज द 64 डिग्री। नाउ द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हम निकालेंगे, n हमारा है x प्लस 40, तो x हमारा कितना आया था? 27 प्लस 40, तो दिस इज द 7 और 67, तो हमारे n की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 67। ओके, 67 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ o, तो o इज इक्वल टू हमको दिया है 2x माइनस 5, दिस इज द 2x माइनस 5, सो 2 मल्टीप्लाई 27 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14, 1 2 2 जा 4 और 1 5 माइनस 5, दिस इज द कितना आ जाएगा? 9 एंड दिस इज द 49। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई है 49 डिग्री। अब आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके देखिए कि क्या 180 आ रहा है, तो हम देख लेते हैं। 49 प्लस 64 एंड एक और वैल्यू हमारी आई थी, दैट इज द 67। ओके, तो ये हो गया 7 4 11 और 9 20, 0 2 4 2 6 6 6 12। ठीक है, 4 2 6 6 और 6 12 और 12 एंड 6 18, दैट इज द 180 डिग्री। मीन्स हमारा आंसर जो है वो पर्टिकुलर करेक्ट है। ओके, सो इस तरह से जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन को प्रॉपर्ली सॉल्व करना होगा। ओके, इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ
ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है और जो भी हमको एंगल दिए हैं उन सभी एंगल्स को हमने प्लस कर दिया है। प्लस करने के बाद हमने एक इक्वेशन बनाई, इसको हमने प्रॉपरली सॉल्व किया, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की और इस एक्स की वैल्यू को हमने एम एन और ओ जो हमको इक्वेशन दी है उसमें पुट किया और वहां से हमने एम एन एंड ओ के एंगल्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो इट्स अ वेरी इजी, कॉन्स्टेंट होके अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और वैल्यूज बहुत ही इजीली निकल आती हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट देन यू कैन डेफिनेटली टेक इट। ओके, चलिए तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है आपका द 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1 to 3, सो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। वेरी इजी, आपको यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, ओके, और रेशियो से हमको ट्रायंगल फाइंड करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए इसे कैसे हम फाइंड करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द 3 एंगल 1, 2 and 3, रेशियो दिया है एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी। ठीक है, हमको रेशियो दिया है 1:2:3, ठीक है, और फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो लेट बी द एंगल इज एक्स, हमने मान लिया कि जो हमारा एंगल है वो एक्स है, हमने लेट कर लिया, लेट बी द एंगल इज एक्स। ठीक है, हमने एंगल को एक्स मान लिया। ठीक है, अब ये एंगल एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 1x, ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, यानी कि एंगल ए हो जाएगा 1x, एंगल बी हो जाएगा 2x एंड एंगल सी हो जाएगा 3x। ओके, नाउ हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे आपस में, बिकॉज प्लस करेंगे तभी तो 180 आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने किया 1 + 2 + 3, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, एंगल 1 की, एंगल बी 2 की और 3 की। 1x + 2x + 3x gives then 180 डिग्री। तो दिस इज द 2 3 5 1 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज द 6 2 जा 3 6 का 12 36 18, ठीक है, 18 30 डिग्री। ओके, टेबल्स आपको याद होने चाहिए ताकि आप फटाफट शॉर्ट फॉर्म बना ले। 30 डिग्री, तो यहाँ पे हमको एंगल एक्स की वैल्यू मिल गई है 30 डिग्री और इस एक्स की वैल्यू से ये हमको एंगल एक्स फाइंड हो गया है हमारा 30 डिग्री और इस एंगल 30 डिग्री से हम वैल्यू निकालेंगे। तो 1 एक्स है तो 1 × 30 डिग्री, दिस इज द 30 डिग्री। 2 में 2 × x यानी कि 2 × 30 डिग्री, दिस इज द 60 डिग्री। ठीक है, और 3 में क्या था, 3 × x इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो दिस इज द 90 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 30 60 और 90, प्लस कर लीजिए। ठीक है, 6 और 30 90 90 90 180, यानी कि ये जो 3 वैल्यू हमारी आई है दीज आर बिल्कुल परफेक्ट वैल्यूज आई हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल A जो है आपका दिया हुआ है 3x + 1, एंगल B की वैल्यू दी हुई है 2x एंड एंगल C की वैल्यू आपको दी हुई है 2x + 4 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। बिल्कुल इसी तरह का ये क्वेश्चन है जैसे हमने ये सॉल्व किया था, इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल इन्होंने बोला है कि ये हमारा ट्रायंगल है, ओके, और इस ट्रायंगल में दिस इज द ABC इन्होंने दे दिया है और इस ट्रायंगल में एंगल A की वैल्यू दी है 3x + 1, ये जो वैल्यू दी है 3x + 1, ठीक है। एंगल B की वैल्यू दी है 2x, ये दिया है आपका 2x, एंगल C की वैल्यू दी है 2x + 4, दिस इज द 2x + 4 और हमको x की वैल्यू निकालनी है और ये ABC एंगल्स को फाइंड करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। तो अकॉर्डिंग टू एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल A + एंगल B + एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू है 3x + 1 प्लस एंगल B की वैल्यू है 2x, दिस इज द 2x
प्लस एंगल सी की वैल्यू है 2x प्लस 4. दिस इज द 2x प्लस 4. 2x प्लस 4. ओके, ये हमारा एंगल है और ये किसके बराबर हो जाएंगे? 180 के बराबर. तो ब्रैकेट ओपन करिए, 3x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो कितना हो जाएगा? सारे x को आपको प्लस कर देना है. 2 2 4 4 और 3 7. तो 7x हो गया. न्यूमरल्स कितने हैं? 4 and 1 5. क्योंकि सब प्लस में है तो हमें कोई साइन चेंज यहाँ पे नहीं करना है. इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 5. अब 180 में से 5 गया, कितना बचेगा भाई? 175 बच जाएगा और यहाँ पे 7x आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू 175 अपॉन 7. जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 7 2 जा 14. कितना जाएगा ये? 7 में से 4 गया 3 और 7 5 जा 25. तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 25 डिग्री. ओके, नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस x और हम फाइंड कर लेंगे. तो एंगल A हमारा आएगा 3x प्लस 1. तो दैट इज द 3 इंटू एक्स की जगह 25 प्लस 1. ठीक है, तो 25 3 जा 75 प्लस 1 दैट इज द 76 डिग्री. तो ये वैल्यू हमारी आ गई 76 डिग्री. ओके, नाउ एंगल B हमारा था 2x. तो एंगल B हमारा आया 2 इंटू एक्स की वैल्यू 25. तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री. तो एंगल B हमारा आ गया 50 डिग्री. नाउ C जो हमारा है, एंगल C इज इक्वल टू है 2x प्लस 4. तो दिस इज द 2 इंटू एक्स की वैल्यू 25 प्लस 4. तो कितना हुआ? 25 2 जा 50 प्लस 4. दिस इज द 54 डिग्री. दिस इज द 54 डिग्री. ठीक है, ऐड कर लीजिए 76 54 एंड 50. कितना हुआ? 6 4 10 0 1 7 1 8 और 8 5 13 13 और 5 18. दैट इज द 180 डिग्री. नाउ यहाँ पे आपने देखा कि हमने किस तरह से एंगल ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड किया है. सो स्टूडेंट, इस तरह से ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम किसी भी तरह के एंगल को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा सा कांस्टेंट होके और कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और आपको शॉर्ट फॉर्मेशन बनाने आने चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अदर प्रॉपर्टीज को और कुछ दूसरे तरह के ट्रायंगल्स को भी हम सॉल्व करेंगे ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा और राइट एंगल ट्रायंगल को भी समझेंगे. ओके, थैंक यू, जय हिंद.